तो अब तो देना पड़ेगा। पहला वर यही मांगा है उन्होंने। दूसरा वर मांगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अकेले ही सारी सृष्टि के उपादान कारण भी हो और निमित्त कारण भी हो। ये कैसे हुआ? जैसे मकड़ी जाला खुद में से खुद बनाती है। एक कुम्हार घड़ा बनाता है तो मिट्टी बाहर से लेता है, लेकिन जो मकड़ी है जब वो जाला बनाती है तो बाहर से कोई मटेरियल लेती नहीं, खुद में से खुद बनाती है। ऐसे मैंने सुना है कि प्रभु आप अपने में से आप ही निकालते हो सृष्टि को, आप ही। तो ये कैसे करते हो आप? ये मैं जानना चाहता हूँ। बोले अरे तीसरा बोले प्रभु अब सृष्टि बनाने का आपका आज्ञा है तो मुझे कर्ता भाव ना आ जाए, फंस जाऊंगा मैं। ये कर्ता भाव ही फंसा देता है। चलते हैं मुक्त होने के लिए, बंधन दृढ़ कर लेते हैं। व्याख्यान किया, प्रवचन किया, ये प्रभु की वांगमयी पूजा हुई। प्रभु मेरे इससे प्रसन्न होवें अगर हो सके तो। वैसे तो अपराध बहुत हुए, कमियां बहुत हैं। ये भाव आने के बजाय व्याख्याता होने का आनंद लेने लग गए। देखो ये हम लोगों के साथ होता है। व्याख्यान प्रभु की सेवा है तो ये भाव आने की बजाय, है ना, ये माया महा ठगनी। तो मैंने व्याख्यान अच्छा किया, मैं अच्छा व्याख्याता हूँ, और फिर किसी ने प्रशंसा की तो भोग भी हुआ उसका, तो उसका आनंद लेने लगे तो भोक्ता हो गए जनाब। भक्त होने की बजाय भोक्ता हो गए। हो तो दोनों सकता है, लेकिन कब किधर फिसलते हैं वो सब होता रहता है, हम देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं इससे बड़ा डर लगता है। हम लोग कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े डरपोक हो आप, हमें तो कभी डर ही नहीं लगता। हमको बड़ा आनंद है। हम उसकी बुद्धि सात्विक है। निर्भयता कहाँ है, किससे निर्भय रहना चाहिए, इसको जो जानता है उसकी बुद्धि सात्विक है। कार्याकार्ये भया भय। जो डरने की जगह है वहाँ कूदते हैं, जो निर्भयता देती है वहाँ से भागते हैं। बोले महाराज ये सत्संग में कुछ ज़्यादा ही जाने लग गए हैं, अब मुझे डर लगने लगा है। लो और वो कहाँ किससे जा रहा है? हम ही लोगों से। बोले महाराज तो हम कोई गलती करते हैं क्या? ऐसे होता है। तो ब्रह्मा जी का तीसरा प्रश्न ये है कि ये कर्ता भाव बढ़ न जाए, दृढ़ न हो जाए, इससे बचाओ। कैसे बचें ये बताओ। 3 प्रश्न हो गया। चौथा एक बहुत बढ़िया महीन प्रश्न है। बोले लोगों के जन्म मैं ही दूंगा, कौन से शरीर में कौन जाएगा। लोगों को भोग मैं ही दूंगा, किसको कैसी परिस्थिति मिलेगी। तो सबको भोग देने वाला, शरीर देने वाला मैं ही बनूंगा, और मुझे कोई भोग देने वाला, शरीर देने वाला होगा नहीं। वैसे भी लोग मुझे अज बोलते हैं। ब्रह्मा जी को क्या बोला जाता है? अज। तो यही मेरा वैशिष्ट्य हो गया, यही मेरी विशेषता हो गई कि बाकी शरीर धारण करते छोड़ते लोग हैं, और मैं अज हूँ। तो मुझे अपने वैशिष्ट्य पर अभिमान न होवे। ये बारीक प्रश्न है। वैशिष्ट्य का मतलब होता है विशेषता की जो अनुभूति है ना अपने में, उसी को बोलते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। सोच के देखना आप। व्हेन आई से मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ माने मुझ में तुमसे अलग विशेषता है। ये जब व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य से
मोह करता है, प्रेम करता है। तो सच में देखा जाए तो वो अपनी वैयक्तिकता से प्रेम कर रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को नरिश कर रहा है। मुक्ति वो है जब वैयक्तिकता भंग होती है। उस वैयक्तिकता को भंग करने चले, वैयक्तिकता माने इंडिविजुअलिटी, वैयक्तिकता को भंग करने चले और कर क्या रहे हैं? उसको पुष्ट कर रहे हैं। वैशिष्ट्य का आग्रह वैयक्तिकता का ही आग्रह है। सोच के देख लेना। ब्रह्मा जी ने कहा ये 4 प्रश्न हैं। कर्तव्य न बढ़े, इससे बचाइए। वैयक्तिकता की अनुभूति गाढ़ी न हो जाए, इससे बचाइए। मैं आपके सगुण निर्गुण दोनों रूपों को जानूं, ये करिए। और आप ही इस जगत के निमित्त उपादान कारण हो, ये बताइए। मेरे 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया, भगवान नारायण ने जो उत्तर दिया, उसको बोलते हैं चतुश्लोकी भागवत। देखो, एक गंभीर प्रसंग है वो दूसरे स्कंद का। मैंने आपको निवेदन किया, दूसरा स्कंद तो बिल्कुल सार है, और इसका तो साधकों को तो पूरी गहराई के साथ तो अध्ययन करना चाहिए, जो साधक लोग हैं, जिज्ञासु लोग। मैंने निवेदन किया, इसमें घटनाएं नहीं, में चरित्र और लीला नहीं, सीधा सीधा सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, एक पर एक आता है सिद्धांत। प्राण है, ऐसा मेरी समझ है। कोई कोई ग्रंथ का कोई प्राण भाग भी होता है। तो हमारे मन को आदत है घटना, लीला, चरित्र, वहाँ तो समझ में आ जाती बात। सिद्धांत हो तो जरा, लेकिन फिर प्राण को छोड़ देना ठीक बात नहीं है ना। तो चतुश्लोकी भागवत शुरू हुई, बहुत गंभीर। मैं संक्षेप में बोल देता हूँ, पहले पाठ करता हूँ और फिर अनुवाद ही कर पाऊँगा। इस पर हमने एक बार यज्ञ किया नागपुर में, चतुश्लोकी पर। एक बार क्या, कई बार किया। इन्हीं 4 श्लोकों पर 7 दिन 8 दिन का यज्ञ हुआ। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। बोले जैसा मैं हूँ, जितना मैं हूँ, जैसा मेरा गुण है, जैसे मेरा रूप है, जैसा मेरा कर्म है, जैसा हूँ मैं, यावानहं यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कह तथा एव तत्व विज्ञानम अस्तुते। बोले बिल्कुल वैसे का वैसा तुमको तत्व विज्ञान होवे। ब्रह्मा जी बड़े चतुर हैं, उन्होंने चीज मांग ली। बढ़िया चीज मांग ली। बाकी बोले तथैव तत्व विज्ञानम ते अस्तु, तुमको होवे मद अनुग्रहात्, मेरे अनुग्रह से होवे। सुनो, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ समातिष्ठ एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया। बोले ब्रह्मा जी इस बात को बार बार सोचो कि जब यह सृष्टि इस रूप में नहीं थी तब क्या था। आप जब भी सोचते हो सृष्टि में रह के सोचते हो, थोड़ा इससे हट के सोचो। जब कुछ नहीं था, यहाँ तक कि आकाश भी नहीं था, आकाश भी नहीं था। हमको लगता है कि जो कुछ होगा वो आकाश में होगा, लेकिन ऐसी भी एक बात सोचो कि आकाश था ही नहीं, क्योंकि वो सृष्टि का हिस्सा है। आकाश भी नहीं था तब कुछ था कि नहीं था। बोले अहमेव आसम, तब मैं था। प्रभु आकाश में नहीं है, आकाश निरपेक्ष स्वमहिमनी प्रतिष्ठिता। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रश्न उठाया। बोले जो कुछ होगा आकाश में ही होगा। आखिर किसी भी चीज़ को होने के लिए आकाश तो चाहिए। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने प्रश्न पूछा कि आकाश है कि नहीं। तो बोले है तो सही। तो बोले वो कहाँ है। तुम अभी कह रहे थे कि हर चीज़ कहीं न कहीं होगी, जो होगी वो कहीं न कहीं होगी। तो तुम मुझे ये बताओ कि आकाश है कि नहीं। बोले है। तो वो कहाँ है। बोले आकाश आकाश में है। बोले तुम अभी तो ये कह रहे थे कि जो भी कुछ होगा वो कहीं न कहीं होगा। तो ये तो आत्माश्रय दोष है। जब आकाश स्वयं में रह सकता है तो आकाश से भी जो सूक्ष्म चेतन है वो स्वयं में क्यों नहीं रह सकता। अगर कोई चीज़ आश्रित है तो उसको आश्रय चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ आश्रित ही न हो तो उसको आश्रय क्यों चाहिए। स्वे महिमनी प्रतिष्ठिता। ऐसी भी एक वस्तु है, उसका नाम है अहम। वो आपका भी अहम है और सर्वात्म का भी है। इसलिए भगवान ने कोई नाम नहीं रखा। क्या शब्द बोलते हैं। अहम एव आसम अग्रे। अहम एव आसम अग्रे। जब कुछ नहीं था तब मैं था, न अन्यत। मूर्त अमूर्त कुछ नहीं था। बोले बाद में पश्चात अहम। सृष्टि जब फिर से विलीन होगी मैं ही होऊंगा। बोले अभी कौन है। बोले वो भी मैं ही हूँ। यो शिष्येत सोस्म्य हम। क्या कहना चाहते हैं। बोले मेरे अलावा कुछ कोई चीज़ है नहीं। इस मत को पहचानो। ये तब पहचान में आएगा जब पहले अपनी बुद्धि को सृष्टि के पहले ले जाओगे। बोले महाराज मेरी दिक्कत ये है। ब्रह्मा जी ने मानो पूछा, जमाई तो ली जाए लेकिन बिना आवाज़ के तो अच्छा है। तो वो बोले कि मुझे तो आपके अलावा बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बल्कि उल्टा होता है कि आप ही नहीं दिखते हो। आप कहते हो मैं ही मैं हूँ। मेरी स्थिति ये है कि आपके अलावा सब है। एकदम उल्टा हो रहा है।
बोले तद विद्याद आत्मनो मायाम। ये उल्टा दिखना इसी का नाम माया है ब्रह्मा जी। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, जो नहीं है वो दिखता है। यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, और जो आत्मदेव हैं वो न प्रतीयेत, नहीं दिखते हैं। तो ये क्या है? बोले आवाज न करें। तो ये क्या है? बोले ये तद विद्यात, बाहर चले जाएं। धन्यवाद। तद विद्यात आत्मनो मायाम, बोले इसी को तो आत्मा की माया बोलते हैं। दृष्टांत क्या दिया? यथा भासो यथा तमः। ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। बोले देखो ये एक नक्षत्र है नवग्रहों में से, तो वो है लेकिन वो दिखता नहीं। राहु एक नक्षत्र है, वो है, दिखता नहीं वो। और दूसरा चंद्रमा नहीं है, वो दिखता है। यथाभास माने द्वितीय चंद्रमा। द्वितीय चंद्रमा नहीं है, फिर दिखता है। राहु है, नहीं दिखता है। क्या समझाना चाहते हैं? कि दिखने को प्रमाण न बना लो। एक चीज़ होने पर भी नहीं दिखती, एक चीज़ नहीं होने पर भी दिखती है, दिख सकती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आत्मदेव हैं, आप कहते हो नहीं दिखते। दुनिया द्वितीय चंद्रमा की तरह नहीं है, वही दिखती है, वही मालूम पड़ती है। अब इस पर मनन की आवश्यकता है, मेरे पास तो वो अवकाश नहीं। बट ये स्टेटमेंट है तद विद्याद आत्मनो मायाम। बोले देखो ब्रह्मा जी, मैं दुनिया में कैसे प्रविष्ट हूँ, इस बात को समझो। जैसे इस शरीर में पंचमहाभूत प्रविष्ट है। सच्ची बात यह है कि आप कह सकते हो कि पंचमहाभूत इस शरीर में प्रविष्ट है। सच्चाई ये नहीं है। पंचमहाभूत में वो पीछे वाला दरवाज़ा नहीं खुला है क्या? वहीं तो खुला होगा। तो धन्यवाद। क्या बोलते हैं? अब देखो एक दृष्टांत देते हैं। एक काष्ठ की मूर्ति है या पत्थर की मूर्ति बनाए, तो मूर्ति में पत्थर का प्रवेश हुआ। आखिर पत्थर की मूर्ति है तो मूर्ति में पत्थर का प्रवेश हुआ। ये सच नहीं है। क्या सच है? कि वहाँ पत्थर ही है। छुएंगे तो क्या मिलेगा? मूर्ति मिलेगी? मूर्ति क्या है? प्रतीति है। मूर्ति वस्तु नहीं है। छू के देख लो, वस्तु क्या है वहाँ? बोले वस्तु तो वहाँ पत्थर है या काष्ठ है या धातु है। आकृति सोने में गढ़ी जाती है, उकेरी जाती है। वस्तु वहाँ आकृति नहीं है। वस्तु क्या है? सोना है। ऐसे पंचमहाभूत से शरीर बना है, ये एक गलत स्टेटमेंट है। नारायण, वेदांत की बात है। पंचमहाभूत में यह आकार खड़ा हो गया है। वस्तु क्या है यहाँ पर? पंचमहाभूत। भाई किसी में कोई बनाता तो दो चाहिए। हम क्या बोलते हैं? पत्थर से ये मूर्ति बनी, एज दो मूर्ति इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पत्थर। मूर्ति तो वहाँ है नहीं। बोलो कैसे नहीं है? तो ठीक है, अगर प्रतीति का इतना आदर करना है तो है। वो हमारे यहाँ ना देहात में गोवर्धन पूजा के दिन वो
चीनी के खिलौने चढ़ाए जाते हैं भगवान कृष्ण को, गोवर्धन भगवान को, चीनी के खिलौने। हाथी होता है, उसमें घोड़ा भी होता है। लड़के झगड़ा करते हैं, मैं हाथी लूँगा, वो कहता है मैं घोड़ा लूँगा। तो जानकार जो ज्ञानी लोग हैं वहाँ पर, वो कहते हैं कि यहाँ वस्तु केवल, हाँ, तो उस समय आप बहुत ज्ञानी होते हो जब आप कहते हो न यहाँ घोड़ा है न यहाँ हाथी है, और बच्चा क्या बोल रहा है कि झगड़ा इसी बात का है कि उसने हाथी ले लिया। आप क्या बोलते हो, वो देखो हाथी ले, फिर एक ने खा दिया, बोले तू हाथी खा गया। देखो, तो बड़े लोग बोलते हैं तो बच्चे हैं आपस में, जैसे आप कहते हो ना ये बच्चे हैं, वैसे हम लोगों को ज्ञानी लोग बोलते हैं अरे बच्चे हैं, क्या है। फिर हम लोग मानने को राजी नहीं होते कि हम बच्चे हैं। बोले मेरे दांत तक गिर गए, अभी भी बोलते नहीं कि मैं वेदांत हुआ। नहीं जी नहीं। प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम। सारी सृष्टि में मैं वैसे ही प्रविष्ट भी हूँ, वास्तव में अप्रविष्ट नहीं, वस्तु मैं ही हूँ, और मुझ में सारी आकृतियाँ प्रतीत होती हैं। यह जबरदस्त दृष्टांत है। अब इस पर पूरा जीवन लग जाए, पच जाए, प्रभु करे। एतावदेव जिज्ञास्यम, भगवान बोले ज़्यादा नहीं है कुछ, इतना ही है। एतन मतम समातिष्ठ, बोले इस पर निश्चय कर लो, सुस्थिर हो जाओ। परमेण समाधिना, इस पर ध्यान करो, निदिध्यासन करो, मनन करो, पचाओ इसको। भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यति, आपको सृष्टि और महाप्रलय में भी मोह नहीं होगा। ये मेरा वादा है। ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई उन्होंने। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी महाराज से सुनी है। और अब 10वां अध्याय आखिरी आया, संक्षेप में मैं इसको पूरा करता हूँ। बोलते हैं, सुनो परीक्षित, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने जो भागवत सुनाई, फिर वहीं से ब्रह्मा जी से नारद जी को मिली, नारद जी से हमारे पिताजी को मिली, तो हमारे पिताजी से फिर हमको प्राप्त हुई। ये हमारी गुरु परंपरा है। कहाँ से शुरू हुई? भगवान नारायण से शुरू हुई। हमारे पिताजी ने जो ये सारे विषयों का विस्तार से वर्णन किया, उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत। उसके 10 लक्षण हैं। माने श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। लक्षण माने क्या होता है? लक्ष्यते अनेन इति लक्षणः। लक्षण की परिभाषा ये है कि जिसके जरिए आप लक्षित करते हो उसको बोलते हैं लक्षण। ये जैसे बोलते हो जो मीठा है उसको चीनी बोलते हैं, तो जो मिठास है वो क्या है? लक्षण हो गया। किसका? चीनी का। ये लक्षण 2 तरह के होते हैं, तटस्थ और स्वरूप लक्षण। लेकिन लक्षण का मूल परिभाषा यही है, लक्ष्यते अनेन इति, जिसके द्वारा आप लक्षित करते हो, दिखाते हो, उसको बोलते हैं लक्षण। तो यहाँ सुखदेव जी ने कहा श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। क्या मतलब है? ये 10 चीज़ें दिखाने के लिए हैं। बोले महाराज 10 लक्षण हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, 9 लक्षण हैं। बोले अच्छा, और 10वां लक्ष्य है। पढ़िए 10वां अध्याय, 10वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक, बहुत ही बढ़िया सार है। क्या बोलते हैं? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा
निरोधो मुक्तिराश्रयः अत्र। इस भागवत में ये 10 चीज़ें हैं। सर्ग, सर्ग माने होता है भगवान नारायण की सृष्टि, बिल्कुल संक्षेप सरल। विसर्ग माने होता है ब्रह्मा जी की सृष्टि। भगवान की सृष्टि में फिर ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं उसको बोलते हैं विसर्ग। स्थान का अर्थ होता है धर्म, जहाँ पर ये दुनिया रहती है। दुनिया कहाँ रहती है? बोले आकाश में रहती है। बोले आकाश भी तो दुनिया है। दुनिया कहाँ रहती है? बोले मर्यादा में रहती है, धर्म में रहती है। घर में अगर धर्म है तो घर रहेगा। पति पति धर्म का पालन करे, पत्नी पत्नी धर्म का पालन करे, पुत्र पुत्र धर्म का पालन करे तो घर रहेगा। और एक भी एक सदस्य ने अगर धर्म छोड़ा, गया। घर को धारण करने वाला धन नहीं होता। क्या? कई बार तो धन घर को तोड़ने का कारण बनता है। राष्ट्र तब रहता है जब सब लोग अपने धर्म का पालन करें। तो स्थानम माने प्रभु की बनाई हुई मर्यादाओं की जहाँ विजय हो उसको बोलते हैं धर्म। वैकुंठ विजय स्थानम। सर्गः विसर्गः स्थानम। देखो हम लोग कमज़ोर व्यक्ति हैं, हमेशा धर्म का पालन नहीं कर पाते। करने की कोशिश करें तो भगवान कृपा करते हैं, हमारा पोषण कहते हैं, उसको बोलते हैं पोषणम। केवल धर्म ही नहीं है, भगवान की करुणा तत्व भी सृष्टि में है। करुणा भी है, धर्म भी है, इसके बावजूद लोगों को दुख होता है। वो दुख कहाँ से आया? बोले ऊतया, दुर्वासनाओं के कारण आया। ये 5 हो गया। सर्गः विसर्गः स्थानम पोषणम ऊतया। जो मनु महाराज एक 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है, तो एक मनुओं का जो शासन काल है जिसमें उन्होंने अपना चरित्र किया, वो कथा मनवंतर कथा है। उस मनवंतरों में जो ईश्वर के अवतार हुए, लीलाएं हुई, वो ईशानु कथा हुई। सृष्टि का प्रलय निरोध है। जीव की स्वरूप में स्थिति ये मुक्ति है। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम, 6वां श्लोक है। मुक्ति का लक्षण किया गया। मुक्तिर्हित्वा, आप 6वां श्लोक देख सकते हैं। अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, इसका नाम मुक्ति है। और प्रलय और सृष्टि दोनों जहाँ पे होती हैं और जिससे दिखती हैं, उस तत्व का नाम है आश्रय तत्व। समाधि और विक्षेप दोनों जिसमें हैं, समाधि भी जिसमें, विक्षेप भी जिसमें, प्रलय भी जिसमें, सृष्टि भी जिसमें, उसका नाम है आश्रय तत्व। बोलते हैं, सुनो परीक्षित, इसमें से जो 9 है ना, वो तो लक्षण है। क्या बोलते हैं? दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। ये 9 जो हैं लक्षण हैं, 10 लक्षण नहीं हैं, 9 लक्षण हैं। लक्ष्य क्या हुआ?